मध्य प्रदेश के ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इंदौर में आयोजित ESIC की रीजनल बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक में ESIC को लेकर मध्य प्रदेश में कहां सुधार की आवश्यकता है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर विभाग में सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। ये 90वीं बैठक है। पिछले 2022 में 13 सितंबर को 89वीं बैठक हुई थी। आज ये बैठक हुई है और मुझे खुशी है कि पिछले एजेंडे में जो बातें तय हुई थी उनको तो पूरा करना ही है, लेकिन मंडीदीप और पीथमपुर जैसी जगह पर जहाँ पर हमारे नए अस्पताल बनने हैं, वहाँ पर भी ज़मीनों के अधिग्रहण के साथ, जैसे पीथमपुर में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो जैसे ही सबलेट होगा तो उसका विधिवत भूमि पूजन होगा। इंदौर में भी एक हॉस्पिटल निर्माणाधीन है, जैसे उसके कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा उसका भी लोकार्पण उसके साथ में होगा। लेकिन सतना, जबलपुर और मंडीदीप 3 ऐसे स्थान हैं जिसमें सतना में हमारी स्वयं की ज़मीन है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि वहाँ पर कार्यालय भी है तो ये तय हुआ कि हम उसी स्थान पर बनाएं ताकि सेंट्रली लोकेटेड सतना में अस्पताल बने। ये सुझाव भारत सरकार को पहुँचाया है, उसकी अनुमति मिलेगी तो हम उसमें तत्काल आगे बढ़ेंगे। वही स्थिति मंडीदीप की भी है। मुझे लगता है कि और जो हमारे अस्पताल अभी चल रहे हैं उनको अपग्रेडेड करने की ज़रूरत है। भारत सरकार की इस सुधारात्मक पॉलिसी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम बजाय बाहर भेजें, हम अपने स्वयं के अस्पतालों को मजबूत बनाएं ताकि हमें कहीं रेफ़र करने की रेयर को भी ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर करें। और इसलिए मैं हमारे कर्मचारी बीमा निगम के सभी भारत सरकार के अधिकारियों का और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बैठक में जो मजदूर हित के लिए प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे कर्मचारी नेता, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये संवाद का ऐसा मंच है जहाँ कर्मचारियों के हित में सदैव सिर्फ चर्चा नहीं होती, कुछ निर्णय बेहतर होते हैं। इस सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। नहीं, श्रम मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव भेजा था और मध्य प्रदेश सरकार ने उसने माना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो टिप्पणी की है स्वाभाविक है, उनके निर्देश के बाद में वो चीज़ें रुकी हैं। लेकिन एक कोर्ट में ज़रूर एक ऑर्गेनाइजेशन गया है और उसकी आज ही पेशी है, आज फैसला होगा। मैंने पहले भी कहा था कि हम कैटेगराइजेशन के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्री के आधार पर कैटेगराइजेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन रीजन वाइज कैटेगराइजेशन के लिए हम अभी तैयार नहीं है, विचार जरूर कर सकते हैं। ये बात हमने हाईकोर्ट पे अपनी राय पहुंचाई है। अब जो उच्च न्यायालय फैसला करेगा उस बाद हम अपना निर्णय करेंगे। मैंने आपको नाम लिए ना 3, सतना है, जबलपुर है, मंडीदीप है, जहाँ नए अस्पताल बनने हैं। और रतलाम के लिए प्रस्ताव जाएगा क्योंकि वहाँ अभी IP की स्थिति संख्यात्मक दृष्टि से उतनी नहीं है, लेकिन मंदसौर, नीमच और जो औद्योगिक कॉरिडोर रतलाम से निकल रहा है उसकी प्रत्याशा में अगर हम फिर से प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं, यदि वो संख्या अनुमति वहाँ से आती है तो रतलाम के लिए बहुत बेहतर संदेश होगा। नमस्कार। मतलब संसद में जाति को लेकर एक बड़ा बहस चल रही है। बात तो मजदूरों की पॉलिटिकल जाति को लेकर, जातिगत गणना को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जहाँ पूछा गया था कि जातिगत गणना करवानी चाहिए, विपक्ष का कहना है। उस पर अनुराग ठाकुर ने भी कहा। अब एक अखिलेश यादव का वीडियो आया है जिसमें वो वीडियो में सबकी जाति पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। मैं 2 विरोधाभास देखता हूँ। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जाति आधारित बातें करके अपने अस्तित्व को बनाया उनने। जातिगत जनगणना की बात भी उन्हीं ने की, तो फिर जाति बताने में परहेज क्यों है? संविधान इजाज़त नहीं देता तो फिर आप ये भाषा क्यों बोलते हो? तो ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। और मुझे लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ जब वही लोग जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति आधारित तो परिवार आधारित पार्टियां चला रहे,
ऐसे लोग अगर इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता और मुझे लगता है कि कोई जाति बताए ना बताए पर उसको कहना चाहिए कि नहीं मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। पर जब वो कहता है कि जातिगत गणना होनी चाहिए तो फिर खुद की जाति नहीं बताओगे और जातिगत जनगणना की बात करोगे तो दोनों बातें नहीं चल सकती। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक जय हो। कानून है और और वो जरूर चला देना। हाँ, तो बिल्कुल